नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पोर्नोग्राफी के मामले में फंसे राज कुंद्रा एक बार फिर से बेनकाब हुए हैं, क्योंकि अब राज कुंद्रा पर बीजेपी नेता राम कदम ने बड़ा खुलासा किया है। जी हां, कुंद्रा पर पोर्नोग्राफी के बाद अब करोड़ों की धांधली के आरोप लगे हैं, क्योंकि कुंद्रा ने ऑनलाइन गेम ऐप के जरिए 3000 करोड़ की वसूली की है। तो वहीं ठाकरे सरकार पर भी राम कदम ने गंभीर आरोप लगाए हैं। तो वहीं इसके अलावा वियान इंडस्ट्री की सही जानकारी न देने पर सेबी ने भी कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी पर लाखों का जुर्माना लगाया है। जी हां, एक बार फिर से पोर्नोग्राफी के मामले में फंसे राज कुंद्रा के काले कारोबार का खुलासा हुआ है, जिसमें राज कुंद्रा पर करोड़ों की धांधली के नए आरोप अब सामने आए हैं। जी हां, और इसी को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी के नेता राम कदम ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल राज कुंद्रा एक ऑनलाइन गेम ऐप के जरिए गलत तरीके से लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे थे और झूठी जानकारियां देकर लोगों से करोड़ों की वसूली करने का काम किया करते थे, जिसके एक एक कच्चे चिट्ठे को लेकर आज बीजेपी नेता राम कदम ने बड़ा खुलासा किया है। जी हां, राम कदम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साफ तौर पर राज कुंद्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं और राज्य सरकार और मुंबई पुलिस से इस मामले की जांच की मांग की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राज कुंद्रा ने धोखाधड़ी कर वसूली के ऑनलाइन के जरिए ठगी के खेल को अंजाम दिया और इसे लेकर वो राज्य के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और पुलिस कमिश्नर से इस बाबत बातचीत करेंगे, इसकी शिकायत करेंगे। और वियान इंडस्ट्री, जो कि राज कुंद्रा की इंडस्ट्री है, उसने जिस तरीके से धोखाधड़ी की है, किस तरीके से देश भर से करोड़ों लोगों के साथ जो पैसे जो लोगों के इकट्ठा किए हैं, ये गैर कानूनी है और इस पर अब कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी मांग अब राम कदम करते दिखाई पड़ रहे हैं। जी हां, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राम कदम ने साफ तौर पर खुलासा करते हुए ये बताया है कि कुंद्रा ने जीओडी नाम का एक ऑनलाइन गेम ऐप लॉन्च किया और लोगों से कहा कि ये जीओडी जो गेम है वो पूरी तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार सभी प्रकार की अनुमति लेकर मान्यता प्राप्त है। इस प्रकार की बात करके उन्होंने अपने लेटर हेड पर भी ये लिखा और लोगों का विश्वास जीतने के लिए उन्हें गुमराह करने का काम किया, क्योंकि ये गेम जिस प्रकार का है, अगर आप इसे ठीक से देखेंगे तो ये एक ऐसा ऑनलाइन गेम है जिसमें उन्होंने अपनी अर्धांगिनी शिल्पा शेट्टी की तस्वीर का उपयोग किया है और लोगों को गुमराह करने का काम किया है। ये गेम क्रिकेट के बैट घुमाओ और घुमाते समय गेंद कहां जाएगी, जो व्यक्ति ये बता पाएगा उस व्यक्ति को कौन बनेगा करोड़पति की तरह इनाम की राशि दी जाएगी। और अब आपको बता दें, उन्होंने ये भी साफ तौर पर आरोप लगाए हैं कि अपनी पत्नी की शक्ल का इस पूरे गेम में इस्तेमाल किया गया है। ये पूरा गैम्बलिंग का गेम है और महाराष्ट्र प्रांत से भी लोगों से इसमें लाखों रुपए की वसूली की गई है, लेकिन अब ये सबके सामने आ चुका है। जी हां, उन्होंने साफ तौर पर खुलासा करते हुए बताया है कि ये पूरी तरीके से धोखाधड़ी थी, क्योंकि जब अपने पैसे मांगने के लिए पीड़ित कंपनी के पास पहुंचे थे तो उन्हें उनके पैसे वापस करने की बजाय राज कुंद्रा की ओर से उनकी कंपनी के लोगों ने उनके साथ मारपीट की है, महिलाओं का शोषण किया गया है और पुलिस का दबाव बनाकर उन्हें वहां से भगाया गया। दरअसल उन्होंने ये भी इस दौरान बताया कि ये मामला सिर्फ और सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के कई अलग अलग राज्यों में ये पूरा नेटवर्क फैला हुआ है, जिसमें 2.5 से 3,000 करोड़ का ये घपला राज कुंद्रा की कंपनी की ओर से किया जा रहा है। इस दौरान आपको बता दें कि राम कदम ने महाराष्ट्र की सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है और ये कहा है कि अगर 3 दिन के अंदर महाराष्ट्र की पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो महाराष्ट्र सरकार से लेकर गृह मंत्री से लेकर इसकी शिकायत की जाएगी और इस पे जांच की मांग को लेकर सीबीआई और ईडी की जांच करने की मांग की जाएगी। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि हमारा सवाल है कि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार इस मामले की जांच क्यों नहीं करती, इस मामले की जांच करे और जिन लोगों को फंसाया गया है उन्हें न्याय देने का काम महाराष्ट्र की सरकार करे। वहीं इस दौरान आपको बता दें कि जब शिल्पा शेट्टी को लेकर सवाल उनसे पूछे गए तो उन्होंने साफ तौर पर इस पर
अपना बयान देते हुए कहा है कि मैं व्यक्ति विशेष के बातों पर हमले नहीं करता हूं, जांच एजेंसियां अपनी जांच कर रही हैं। हमने सिर्फ 2 मामले उठाए हैं जो कि धोखाधड़ी के हैं, और धोखाधड़ी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि धोखाधड़ी के मामलों का समर्थन कोई नहीं कर सकता, और मुझे विश्वास है कि शिल्पा शेट्टी भी इस धोखाधड़ी के मामले का समर्थन नहीं करेंगी। वहीं दूसरे मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी फिल्म जगत की एक बहुत बड़ी अभिनेत्री 14 अप्रैल को मुंबई के जुहू पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराती है। राज कुंद्रा की ओर से शारीरिक शोषण को लेकर तमाम शिकायतें की जाती हैं, लेकिन अब आखिर ऐसा अचानक क्या हो गया, किसने उन पर दबाव बनाया कि वो रातों रात अपने बयानों से घूम गई और अब वो मना करने लगी हैं। ये दबाव बनाने वाले लोग आखिर कौन है, इस बात का खुलासा मुंबई पुलिस और राज्य सरकार को करना चाहिए, क्योंकि अगर देश की बड़ी अभिनेत्री मुंबई में सुरक्षित नहीं है तो आप सोचिए कि अन्य महिलाओं का क्या होगा। वहीं इस दौरान आपको बता दें कि ठाकरे सरकार पर भी हमला बोलते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर दबाव नहीं होता तो महिला शिकायत के बाद पीछे नहीं हटती, इस मामले की जांच होनी चाहिए, और अगर सरकार की ओर से न्याय नहीं मिलता है तो हम सीबीआई और ईडी की जांच की मांग करेंगे। तो साफ तौर पर आपको बताते चलें कि किस तरीके से इस पूरे ऑनलाइन गेम ऐप के जरिए कई बार कंपनियों ने सिर्फ और सिर्फ 3-4 नाम को ही जिताया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ कुंद्रा की कंपनी के लोग थे, और वो लोग इस पूरे गेम में पार्टिसिपेट करने का काम करते थे, और लोगों से 10 से 15 लाख रुपए की प्रति व्यक्ति वसूली की जाती थी, और हर बार गेम में सिर्फ चुनिंदा लोगों को जिताने का काम किया जाता था, जिसमें साफ तौर पर 2,500 करोड़ से लेकर 3,000 करोड़ तक मुनाफा ये राज कुंद्रा के कंपनी के सहयोगी कमाने का काम करते थे। और इसी को लेकर अब साफ तौर पर राम कदम ने राज्य सरकार से लेकर महाराष्ट्र पुलिस को बड़ा अल्टीमेटम दे दिया है, जिसमें 3 दिन के अंदर अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो अब इस पूरे मसले को हाई प्रोफाइल बनाते हुए बड़ी जांच एजेंसियों से इस पूरे मामले की जांच करने की मांग की गई। हालांकि आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने ईडी को जो राज कुंद्रा के पोर्नोग्राफी मामले को लेकर जो जांच चल रही है उसके तमाम दस्तावेज ईडी को सौंपे हैं। हालांकि इस मामले में अब जल्द ईडी अपनी कार्रवाई शुरू करेगी, लेकिन अब जिस तरीके से एक एक कर राज कुंद्रा के सारे राज खुलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये दरअसल बड़ी वजह है कि अब राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी हां, और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब पोर्नोग्राफी मामले के बाद ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर कुंद्रा ने अपनी पत्नी के चेहरे का इस्तेमाल किया है, जिसको लेकर अब बड़े बड़े खुलासे होते दिखाई पड़ रहे। क्योंकि इसके अलावा आपको बताते चले कि जिस वियान कंपनी का जिक्र राम कदम ने किया है, उस वियान कंपनी के जरिए बड़ा घोटाला पिछले कई सालों से चल रहा था, जिसको लेकर सेबी ने भी राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी को बड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग के नियम को तोड़ने पर सेबी ने लाखों का जुर्माना राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ लगाया है। दरअसल सेबी ने सितंबर 2013 से दिसंबर 2015 के बीच में वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ट्रेडिंग की जांच की थी, जिसमें वीआईएल को विनियम 7 क्लॉज 2 के उल्लंघन का दोषी पाया गया था, जिसको लेकर सेबी ने साफ तौर पर शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा और उनकी कंपनी वियान इंडस्ट्री लिमिटेड पर 3 लाख का जुर्माना लगाया है, और ये राशि 45 दिनों के अंदर जमा करने का आदेश दिया गया है। दरअसल आपको बता दें पीआईईटी विनियमों के विनियम 7 क्लॉज 2 के तहत अगर 2 दिनों में कंपनी 10 लाख रुपए से ज्यादा का लेन देन करती है तो कंपनी के प्रमोटर्स को इसका खुलासा दरअसल करना होता है, लेकिन ऐसा राज कुंद्रा की कंपनी की ओर से नहीं किया गया, बल्कि जानकारी भी 3 साल की देरी से दी गई थी, जिसको लेकर अब सेबी ने बड़ा कार्रवाई करते हुए बड़ा एक्शन लेते हुए राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ कार्रवाई की है। आपको बताते चले कि इस पूरे मामले पर करोड़ों की वसूली की गई है, जिसमें प्रति व्यक्ति से 15 से 30 लाख वसूलने का काम राज कुंद्रा की कंपनी ने किया है। तो आपको बता दें लगातार राज कुंद्रा पहले से ही पोर्नोग्राफी मामले को लेकर उनकी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। कई लोगों की गिरफ्तारी राज कुंद्रा के साथ इस मामले में हो चुकी है, और वहीं इस मामले में आपको बता दें कि अब तक राज कुंद्रा के साथ उनके इस गैम्बलिंग से जुड़े कई उनके सहयोगियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें साफ तौर पर
रेयान, मेनक घोष और नंदिता दत्ता पौन का खेला करने के लिए जेल के अंदर है, लेकिन राज कुंद्रा की मुश्किलें जेल के अंदर भी घटती हुई दिखाई नहीं पड़ रही, क्योंकि लगातार एक के बाद एक जो एक्ट्रेस कुंद्रा पर शोषण सहित तमाम आरोप लगा रहे हैं। इस तरीके से अब जो बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, ये साफ तौर पर कहना लाजमी होगा कि अभी ईडी और सीबीआई भी इस पूरे मामले की जांच करेगी, जिसके बाद ये साफ तौर पर माना जा रहा है कि राज कुंद्रा के अभी कई ऐसे काले राज हैं जो सामने निकल कर आएंगे। हालांकि लगातार कई टीवी एक्ट्रेस भी राज कुंद्रा पर संगीन आरोप लगा चुकी हैं, जिसमें साफ तौर पर शर्लिन चोपड़ा से लेकर कई ऐसे उनके फिल्म के एक्ट्रेस जिनको लगातार सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ित करने का काम किया जाता था और पहले से ही नो ऑब्जेक्शन वीडियो बनाकर जबरन उनसे काम कराया जाता था। तमाम तस्वीरें और खुलासे साफ तौर पर सामने आ चुके हैं, लेकिन अब आपको बताते चले कि अब इस विषय में बात करने की बजाय शिल्पा शेट्टी सिर्फ और सिर्फ अपनी बौखलाहट दिखा रही है, अपनी छवि को जो लगातार कई सालों से जिस पे तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे थे उसको बचाने के लिए मानहानि का केस पत्रकारों पर करती हुई दिखाई पड़ी। लेकिन आपको बता दें ये वाकई बेहद ज्यादा शर्मनाक है कि कैसे सिर्फ और सिर्फ तमाम लोगों को इस काम पर घसीटने का काम राज कुंद्रा की ओर से किया गया था और कैसे मजबूर बच्चियों को, कैसे मजबूर जो अपने अपना करियर बॉलीवुड जगत में बनाना चाहते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ धमकियां देकर, पैसों का लालच देकर गलत तरीके से काम कराने का काम राज कुंद्रा ने किया है। दरअसल आपको बताते चले कि इस मामले से बचने के लिए राज कुंद्रा ने हाईकोर्ट में अर्जी भी लगाई थी, लेकिन उनकी अर्जी को खारिज किया गया। हालांकि राज कुंद्रा अभी 9 अगस्त तक जेल में रहने वाले हैं, जिसके पीछे साफ तौर पर कयास लगाए जा रहे हैं कि कई अहम खुलासे और होने बाकी हैं। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार शिल्पा शेट्टी खुलकर सबके सामने बात करने के बजाय तमाम तरह के आरोप पत्रकारों पर लगाती हुई दिखाई पड़ी। लेकिन आपको बता दें जो आज खुलासा राम कदम ने किया है ये वाकई बहुत बड़ा वसूली का खुलासा है, जिसको लेकर अब बहुत जल्द इस पूरे मामले पर ईडी और सीबीआई भी अपनी जांच छानबीन कर सकती है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।